हेलो फ्रेंड्स, आप सबको नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल मॉमीज़ एंड डैडीज़। और आज इतने दिनों बाद मैं अनु शर्मा वापस से आई हूँ अपनी एक वीडियो लेकर, जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आपसे। और इतने दिन गायब रहने के बाद आज मैं वापस इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरी एक वीडियो है लेबर स्टोरी की, जिस वीडियो ने मुझे इतना मोटिवेट किया है। मीन्स मेरे वो फॉलोअर्स, मेरे वो सब्सक्राइबर्स, उनको दिल से थैंक यू जिन्होंने मेरी वीडियो को इतना पसंद किया, मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैं और वीडियोस अपनी बनाऊं, आपके साथ शेयर करूं, ताकि वो आपके लिए भी हेल्पफुल हो और मैं भी मोटिवेट होती रहूं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू मॉमीज़ जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। और आज इसीलिए मुझे किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि उन्हें वीडियो चाहिए पेट कम करने की, पेट बांधने की आफ्टर डिलीवरी। सो आज मैं वही वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगी कि आपको ये पेट बांधने वाला जो प्रोसीजर है कब शुरू करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये कब करना चाहिए, और इसके साथ साथ उसके बाद मैं आपसे शेयर करूँगी कि इसे कैसे करना चाहिए। कब करना चाहिए। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, आफ्टर 3 डेज़ और 5 डेज़ यू कैन स्टार्ट, आप इसे करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी डिलीवरी सी सेक्शन होती है तो एटलीस्ट 10 to 15 डेज़, और या फिर आपके स्टिचेस जब तक प्रॉपर ढंग से इम्प्रूव नहीं हो जाते हैं, जब तक आपको खुद नहीं लगता है कि अब मेरे स्टिचेस इतने रिकवर हो चुके हैं कि मुझे पेन नहीं होगा या फिर पेट बांधने से उन पे कोई हार्म नहीं होगा, तब आप ये शुरू कर सकते हैं। आपको अपने केस के अकॉर्डिंग एक शुरू करना है, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। प्लीज़ मेरे कहने पे सिर्फ 10 to 15 डेज़ बाद मत शुरू कर देना, बिकॉज इट वेरीज़ टू बॉडी। आपकी बॉडी के स्टिचेस कब रिकवर होते हैं, आपको उस हिसाब से अपनी बॉडी को, अपनी पेट को बांधना है। बट इन नॉर्मल डिलीवरी यू कैन स्टार्ट आफ्टर 3 to 5 डेज़, दैट डिपेंड्स कि आप घर कब आते हैं। अब मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं 3rd डे वापस आई थी बिकॉज निविशा वॉज 2.3 kg। सो डॉक्टर सेड वी नीड टू ऑब्ज़र्व हर फॉर 1 डे। सो उन्होंने एक दिन इसे ऑब्ज़र्व किया। उनके लिए शी वॉज़ नॉट अ हेल्थी बेबी उनके डेफिनेशन में है 2.5 एंड निविशा वॉज 2.3। सो मैं 3rd डे को आई, एंड जब मैं आई तो हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि दाई आती हैं और वो पूरी बॉडी की मसाज करती हैं, आपके पेट की मसाज करती है, पेट को सेट करती हैं। उनके लैंग्वेज में वो बोलती हैं कि पेट की मसाज कर रही हैं, पेट को सेट कर रही हैं, क्योंकि जब बेबी पेट में होता है सो इतनी सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती है, बढ़ जाती हैं, मतलब इतनी ज़्यादा एक्सट्रैक्शंस हो जाती हैं पेट में, कोई चीज़ कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, बच्चादानी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। वो उनका कहना होता है कि वो पेट को सेट करती हैं। आफ्टर सेटिंग दैट मीन्स उस मसाज के बाद वो पेट को बांध देती हैं। और वो किस चीज़ से बांधती है वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। अभी वो क्या करती हैं कि पेट को बांध देती हैं। मैंने क्या किया था, मैंने शुरू के कुछ डेज़ में कॉटन का एक कपड़ा था, काफ़ी लंबा कपड़ा था, वो यूज़ करती थी। एंड आफ्टर सम डेज़ मैंने बेल्ट यूज़ करनी शुरू करी। अब थिंग इज़ कि आप हाउ वी कैन टाई आर स्टमक, ठीक है, हम अपने पेट को कैसे, किन 2 तरीक़ों से बांध सकते हैं। ये 2 तरीके हैं कि आप या तो एक कॉटन का कपड़ा लें, विच इज़ ईज़िली अवेलेबल एट एवरीवन्स होम, हर किसी के घर पे वो अवेलेबल होता है। तो आप या तो कॉटन का कपड़ा लें और उससे अपने पेट को बांधें, और या फिर देयर इज़ अनदर ऑप्शन बेल्ट, जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी ईज़िली। बट ऐसा होता है, सबके अपने अपने साइज़ होते हैं। आपको जब भी परचेज़ करनी हो तो वो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लें। अब मैंने क्या किया था कि मेरा पेट शुरू के दिनों में दाई आकर बांधा करती थी नॉर्मली, और वो उनका ये पेट को बांधना वो बहुत ज़्यादा टाइट होता था। बट इस पेट को बांधना हर समय नहीं बांधना होता है आपको। आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि एवरी टाइम यू हैव नॉट टू टाई योर स्टमक, ओके। आपको अपना जब खाना खाना है तो खाना, ये दोनों ही कंडीशंस में हैं, जब सी सेक्शन हो तब भी और जब नॉर्मल हो तब भी। आपको अपने पेट को सिर्फ तब बांधना है जब आप खाना खा चुके हों, 1 घंटे के बाद।
मीन्स आपको ये कब कब नहीं करना है। देयर आर सम पॉइंट्स जिससे कि आपको रात को सोते हुए अपना पेट नहीं बांधना है। ओके, सेकेंड थिंग इज़ कि जब आपको खाना खाना है एट दैट टाइम व्हेन यू आर ईटिंग, तब आपको पेट नहीं बांधना है। जब आप वॉशरूम यूज़ कर रहे हो आपको अपना पेट उस टाइम पे भी नहीं बांधना है। नेक्स्ट, जब आपने खाना खाना हो या आप खाना खा चुके हो, इट मीन्स कि खाना खाने से आधे घंटे पहले आपको अपनी बेल्ट खोल देनी है और खाना खाने के 1 घंटे बाद तक उसे आपको नहीं बांधना है। 1 घंटे के बाद आप उसे बांध सकते हैं। आपको ये जो बेल्ट बांधनी है या फिर जो कपड़ा बांधना है, क्लोथ बांधना है, ये आपको पूरे दिन के लिए नहीं बांधना है। दिस इज़ हार्मफुल फॉर योर बॉडी टू। सो आपको इसे प्रॉपर ढंग से बांधना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसे प्रॉपर ढंग से नहीं बांधते हैं तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम होगी। आपको फीड कराने में प्रॉब्लम होगी। खाना खा लिया आपने और आपने पेट को बांधे रखा, सो यू कैन वॉमिट आउट ऑल्सो। सो आपको अपने पेट को खाना खाते हुए नहीं बांधना है, सोते हुए नहीं बांधना है, वॉशरूम यूज़ करते हुए नहीं बांधना है। जस्ट रिलैक्स, लेट योर स्टमक बी रिलैक्स। ओके, सो अब मैं आपसे अपनी इस वीडियो में आगे शेयर करूँगी कि अपने पेट को किस तरह से बांधना है। जैसा कि आप ये वाइट क्लॉथ देख रहे हैं, आपको इसे इकट्ठा कर लेना है एक रोप की तरह। और एक रोप की तरह जब आप इसे इकट्ठा कर लेंगे तो आपको इसे अपने पेट के इर्द गिर्द प्राइवेट पार्ट से थोड़ा सा ऊपर इसे बांध लेना है। और एक नॉट बांधने के बाद आपको इसे खूब टाइट कर देना है। जैसे ही आप नॉट बांध लेंगे, आपको इसको अपने पेट के फिर दोबारा से अराउंड टर्न करना है और फिर एक नॉट बांध लेनी है। इसी तरह से आप राउंड एंड राउंड करते जाएंगे। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप ये क्लॉथ बांधेंगे उसे आप फैलाकर ना बांधें, एक रोप की तरह इकट्ठा कर कर बांधें। और आपको ये भी ध्यान रखना है बांधते हुए कि ये आप टाइटली बांधे बिल्कुल अपने पेट पे। अगर ये लूज़ होगी तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है बांधने का। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये बहुत टाइट कर रही हूँ मैं, हर राउंड पे मैं इसे टाइट कर रही हूँ और मैंने इसे अपने पूरे पेट पे सेट कर लिया है। अपने प्राइवेट पार्ट से थोड़े से ऊपर बांधना शुरू करना है और ब्रेस्ट से थोड़े से नीचे तक बांधना है इसे। जैसे कि आप देख रहे हैं, पूरा एक हाथ जितना मैंने इस क्लॉथ को बांधा है और लास्ट में बांधने के बाद मैंने इसे साइड में टक इन कर दिया है ताकि ये कहीं से भी निकले ना और लूज़ ना हो। आपको ध्यान रखना है कि आप इसे अपनी कंफर्टेबिलिटी जितना टाइट करें। तो ये देखा आपने कि कैसे मैंने अपने पेट को आपको बांध के दिखाया है और इसी ही फॉर्म में आपको अपना पेट बांधना है। जो सेकंड फॉर्म है बेल्ट लगाने की, दैट इज़ वेरी सिंपल। इस टाइम मेरे पास वो बेल्ट अवेलेबल नहीं है, आई डोंट नो वो कहाँ चली गई। सो ऐसा है कि वो बेल्ट आपको अपनी बैक से बांधनी होती है और आगे को उसमें एक बांधने के लिए, चिपकाने के लिए होता है। आपको वो उसके साथ ऐसे चिपका देना होता है। मीन्स आपकी बैक को भी इससे सपोर्ट मिलती है और जो बैक का पोर्शन होता है वो बड़ा होता है। बैक के लिए पोर्शन बड़ा होता है, स्टमक के लिए थोड़ा छोटा होता है, ताकि वो आपको उठने बैठने के लिए इजी रहे। ओके, नाउ द पॉइंट इज़ कि आपको पेट क्यों बांधना होता है। अब सब कहते हैं कि पेट बांधना होता है, बांधना होता है, बांधना होता है, बट वाई, व्हाट इज़ द रीज़न। सबसे पहले आप सबने कभी नोटिस किया होगा कि जो मॉमीज़ बेबीज़ को डिलीवर कर चुकी होती हैं, उनका पेट इतना बड़ा लगता है कि ऐसा लगता है कि अभी 7 मंथ है, 8 मंथ है। तो इसका रीज़न क्या है। एक्चुअली उन्होंने अपने पेट को प्रॉपर ढंग से केयर नहीं दी होती है। जब बेबी होता है तो मदर की बॉडी भी उतनी ही ज़्यादा केयर मांगती है जितनी ज़्यादा केयर एक बेबी को चाहिए होती है। जो मदर का टमी होता है वो इतना ज़्यादा फूलता है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, उस टाइम पे बेबी होता है, हवा भरी हुई होती है इतनी ज़्यादा कि जिसके कारण क्या होता है, पेट बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है। अब जो पुराने टाइम के लोग थे उनका क्या कहना होता था कि इसके पेट में जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद वो कहते हैं कि पेट में, बॉडी में बहुत हवा भर जाती है। तो कहते हैं ना, अपने कान ढक के रखो, अपना सर बांध के रखो, अपने हाथ को ठंडी जगह पे मत लगाओ, पैर को कवर करके रखो, बॉडी को कवर करके रखो, स्पेशली मुंह बंद रखो। मतलब मैंने तो यही सब सुना है कि मेरे जो बड़े हैं घर पे और जो दाई हैं वो सब यही बोलते थे कि आपको अपने इस टाइम पे आफ्टर डिलीवरी एटलीस्ट 40 डेज़ आपको अपने कान ढक कर रखने हैं, आपको अपना मुंह बंद रखना है, ज़्यादा नहीं बोलना। उनका कहना क्या होता था कि हवा घुस जाती है।
वो हवा घुसने के कारण क्या होता है, आपका शरीर जो है फूल जाता है। आपने कभी देखा होगा कि आफ्टर प्रेगनेंसी कुछ लेडीज़ बहुत ज़्यादा हेल्थी वर्ड तो नहीं कह सकते हम, बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं, मीन्स दे लुक वेरी वेरी बल्की लाइक। तो वो उसका रीज़न क्या होता है, उन्होंने प्रॉपर केयर नहीं करी होती है। तो आपको क्या होता है, अपने मुंह बंद करके रखना होता है, कान बंद करके रखना होता है। सेम आपको अपने पेट की भी मसाज दाई से करवानी चाहिए, पेट को बांध के रखना चाहिए। और ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपकी बैक को सपोर्ट मिलता है, आपकी पूरी बॉडी को सपोर्ट मिलता है। क्योंकि जब आप चलते हैं तो जो आपका लटका हुआ पेट होता है, जब वो आप किसी चीज़ से बांध देते हैं उसे, तो आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट के साथ चलती है। इट गेट्स ईजी फॉर यू, आपको बैठना आसानी से हो जाता है, खड़ना आसानी से हो जाता है, ईजी टू सिट स्टैंड टू फीड योर बेबी, बहुत ईजी हो जाती है ये चीज़ें। सेकेंड चीज़, जिन लेडीज़ की डिलीवरी हो चुकी होगी वो अच्छे से जानती होंगी, या जिनकी अभी न्यूली डिलीवरी हुई होगी वो अच्छे से ये चीज़ जानती होंगी कि कमर में बहुत पेन रहती है। सो दिस इज़ बिकॉज क्योंकि आपका पेट इतना आगे को लटका हुआ था अभी पिछले 3-4 मंथ से, और 9 मंथ से एक बेबी था उसमें, जो वो एक अलग आप कैरी करके चल रहे थे। तो जो कमर है वो बहुत ज़्यादा पेन करती है। मतलब आफ्टर डिलीवरी अगर आप इसकी केयर नहीं करते हैं तो ये लाइफ टाइम भी आपको पेन दे सकती है। सो आपको सपोर्ट मिलता है आपकी कमर पे, आपको बेबी को उठाना, बेबी को फीड कराना बहुत इजी हो जाता है, आपकी कमर में पेन कम हो जाता है। सेकेंड थिंग, आपका जो स्टमक है, जो बल्कि स्टमक हो जाता है, उसे काफ़ी हद तक आप वापस से अपनी पोजीशन में लाने में काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर आप ये चीज़ 40 डेज़ तक आफ्टर डिलीवरी 40 डेज़ तक करते हैं तो जो आपका स्टमक है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। एंड सीरियसली मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, एंड नाउ यू कैन लुक एट मी, आप मुझे देख सकते हैं। सी माई स्टमक। सो मेरा बिल्कुल भी स्टमक नहीं है, एंड मैंने 40 डेज़ तक ये चीज़ की थी। जब भी मुझे खाना खाना होता था मैं सिर्फ तब खोलती थी उसे, या बेबी को फीड कराना होता था, या कई बारी मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी तब मैं उसे खोल देती थी कि अब मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा रिलैक्स फील करना चाहती हूँ तो मैं उसे खोल देती थी। नाउ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा, ये कुछ लेडीज़ जो हैं वो पेट को बांधती हैं, सो लेकिन दुपट्टे के साथ बांधना या किसी कपड़े के साथ बांधने में एक प्रॉब्लम आती है, जो कि मुझे भी आई थी। मुझे नॉर्मली ऐसा लगता है जैसे अभी मैंने टाइट बंधवा दी वो, ठीक है, आप इतना जोर नहीं लगा सकते उस टाइम पे, मैंने वो टाइट बंधवा दी, बिल्कुल टाइट बंधवा दी। सो अब व्हेन आई हैव टू यूज़ वॉशरूम और आई हैव टू ईट फूड, तो मुझे वो खोलना होता था। सो उसके बाद वो दोबारा बांधने के लिए मुझे किसी के हेल्प के लिए ज़रूरत पड़ती थी। उसे उतने ही टाइट मैं ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं रख पाती थी, क्योंकि वो लूज़ हो जाता था कपड़ा, जो भी मैं बांधती थी वो थोड़े टाइम बाद थोड़ा सा लूज़ हो जाता था। आप अपने पेट को इस अकॉर्डिंग बांधें कि ना वो ज़्यादा टाइट हो ना वो ज़्यादा लूज़ हो। धीरे 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 आपके पेट पे बहुत असर पड़ता है। सो फिर उस केस में क्या किया, मैंने बेल्ट को यूज़ किया। सो बेल्ट वॉज वेरी फाइन फॉर दिस थिंग, मुझे बेल्ट फिर बहुत अच्छी लगी। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने किस टाइम पे क्या यूज़ करना चाहते हैं, बट बोथ थिंग्स आर इजी एंड गुड फॉर यू। आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए। अगर आप चाहें तो अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि आप बेल्ट को कब यूज़ करें, एंड डॉक्टर्स भी आपको यही बोलेंगे कि येस, आप अपनी बॉडी को दोबारा अपने वैसी स्ट्रक्चर में लाने के लिए आप बेल्ट को यूज़ कीजिए। एंड मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप बेल्ट को यूज़ कीजिए। मैंने भी यूज़ की, एंड एज आई हैव शोन यू द रिज़ल्ट, अभी लाइव रिज़ल्ट दिखा रही हूँ आपको। सो अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिले। एंड गाइज़, थैंक यू सो मच मुझे इतना मोटिवेट करने के लिए, मेरी लेबर स्टोरी वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। और अब आगे मैं इसी तरह आपके साथ वीडियो शेयर करती रहूँगी, आप मुझे इसी तरह प्यार देते रहिएगा। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच।